स्त्री का विधवा होना एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय है, जिसे समाज, धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। जब कोई स्त्री विधवा होती है तो अक्सर इस घटना को केवल एक व्यक्तिगत दुख तक सीमित न रखकर इसे धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से भी जोड़ा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में विधवापन को कभी कभी पाप या कर्म के परिणाम के रूप में देखा जाता है। इस लेख में हम इस विचार को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे, जो 10,000 शब्दों में विधवापन और इससे जुड़े पाप या कर्म के प्रश्न का गहन विश्लेषण करेंगे। 1. प्रारंभिक चर्चा, विधवापन और समाज। विधवापन एक ऐसा अनुभव है जो किसी स्त्री के जीवन में गहरे दुख और परिवर्तन का कारण बनता है। पति का असमय निधन न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से स्त्री को प्रभावित करता है, बल्कि उसे समाज में भी नए तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परंपरागत समाज में विधवाओं को कई बार संदेह और असुरक्षा की दृष्टि से देखा गया है। कुछ समाजों में उन्हें अपशकुन या दुर्भाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इस तरह की धारणाएं विधवा स्त्रियों के जीवन को और अधिक कठिन बना देती हैं। 1.1 समाज में विधवाओं की स्थिति। भारत समेत कई पारंपरिक समाजों में विधवाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार की लंबी परंपरा रही है। ऐसे समाजों में विधवाओं को अक्सर अपने सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें जीवन भर श्वेत वस्त्र धारण करने, साधारण भोजन करने और कई प्रकार की धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। जबकि कई आधुनिक समाजों में इन परंपराओं में सुधार हुआ है, लेकिन विधवाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 2. धार्मिक दृष्टिकोण से विधवापन। धार्मिक दृष्टिकोण से विधवापन को अक्सर कर्म या पूर्वजन्म के पापों से जोड़ा जाता है। विभिन्न धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं कि कोई स्त्री क्यों विधवा होती है और इसका संबंध उसके पापों या पिछले जन्म के कर्मों से कैसे हो सकता है। 2.1 हिंदू धर्म में विधवापन और कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म का अर्थ है कि हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन की घटनाएं हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। अगर कोई स्त्री असमय विधवा होती है तो इसे उसके पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम माना जा सकता है। हालांकि ये भी माना जाता है कि विधवा स्त्री का जीवन उसके परिवार और समाज के कर्मों से भी प्रभावित हो सकता है। वेदों और पुराणों में विधवाओं के प्रति संवेदनशीलता और करुणा की बातें कही गई हैं। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि विधवापन किसी स्त्री के अपने कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भी एक जीवन की अनिवार्य परिस्थिति हो सकती है, जिसे भाग्य और भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। 2.2 बौद्ध धर्म और कर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में भी कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहीं अधिक व्यक्तिगत और आत्मिक उन्नति पर आधारित है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि जीवन के सभी दुख, जिनमें विधवापन भी शामिल है, हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में स्त्री के विधवा होने को उसके पाप या अपराध से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसे जीवन के दुखों के रूप में देखा जाता है, जिसे आत्मिक साधना और समझ के माध्यम से समझा और पार किया जा सकता है। 2.3 जैन धर्म और पाप का सिद्धांत। जैन धर्म में भी कर्म और पाप का सिद्धांत गहरा महत्व रखता है। जैन धर्म के अनुसार जब कोई स्त्री विधवा होती है तो इसे उसके पूर्वजन्म के कर्मों या इस जीवन में किए गए पापों का परिणाम माना जा सकता है। लेकिन जैन धर्म भी यह मानता है कि आत्मा की शुद्धि और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। 2.4 इस्लाम में विधवापन का दृष्टिकोण। इस्लाम में विधवापन को किसी पाप या दंड के रूप में नहीं देखा जाता है। इस्लाम में मृत्यु को अल्लाह की इच्छा माना जाता है और विधवापन को भी इसी रूप में स्वीकार किया जाता है। इस्लाम में विधवाओं के प्रति करुणा और सहायता का विशेष उल्लेख है और उनकी देखभाल करने को एक धार्मिक कर्तव्य माना गया है। इस्लाम के अनुसार कोई भी इंसान अपनी मौत के समय और परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए विधवापन को किसी पाप से जोड़ना उचित नहीं है। 3. कर्म और भाग्य का सिद्धांत। विधवापन के पीछे पाप का सिद्धांत सीधे तौर पर कर्म और भाग्य के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से ये धारणा है कि हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे कर्मों का परिणाम होती है। ये कर्म केवल वर्तमान जीवन के ही नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं।
3.1 कर्म का चक्र। कर्म का चक्र इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें इस जीवन में या अगले जीवन में अवश्य मिलेगा। यदि कोई स्त्री असमय विधवा होती है तो इसे उसके कर्म का परिणाम माना जा सकता है, लेकिन ये भी एक संभावना है कि यह उसके पति के कर्मों का परिणाम हो। इस प्रकार कर्म का चक्र एक जटिल और कई स्तरों पर फैला हुआ सिद्धांत है जिसे समझना कठिन हो सकता है। 3.2 भाग्य और विधवापन। भाग्य को अक्सर ईश्वर की इच्छा या किसी बड़े शक्ति का परिणाम माना जाता है। विधवापन को भाग्य के रूप में भी देखा जा सकता है। जब कोई स्त्री विधवा होती है तो इसे केवल उसके कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि उसे जीवन की एक अनिवार्यता या भाग्य के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में विधवापन को पाप से जोड़ने के बजाय इसे जीवन के प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा माना जाता है। 4. सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। कई बार विधवापन के पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, जिन्हें अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ दिया जाता है। भारत जैसे समाजों में जहां बाल विवाह, दहेज प्रथा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं हैं, असमय विधवापन की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। 4.1 बाल विवाह और विधवापन। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है और इसके कारण कई स्त्रियां असमय विधवा हो जाती हैं। छोटी उम्र में शादी करने के बाद जब उनके पति का असमय निधन हो जाता है तो उन्हें विधवा का दर्जा मिल जाता है और उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हो जाता है।